Welcome friends to series how to buy TV and design of televisions. We also had an pod where we discussed the evolution of television. अभी हम टीवी बाइंग गाइड के 5th सीरीज पे हैं जहां हम उसके हार्डवेयर के बारे में और जानेंगे ताकि सही और सटीक डिसीजन ले पाए. हेलो प्रवीण. हाय. हार्डवेयर, क्या हार्डवेयर होता है टीवी के अंदर और उसे कनेक्ट करने के लिए क्या कनेक्टिंग पोर्ट्स होते हैं? सो बेसिकली हार्डवेयर्स तो जैसे हमने 2 हार्डवेयर्स तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. पैनल होता है एंड देन आपके स्पीकर्स होते हैं. Correct. ये दोनों ही चीज़ आप एक्सपीरियंस कर पाते हैं. Correct. बाकी उसके जो अंदर फीचर्स हैं हार्डवेयर पर्सपेक्टिव से, वो उसके पोर्ट्स हैं कि आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्लग इन कर सकते हो. तो सबसे बेसिक चीज़ें तो 2 ही होती हैं. HDMI पोर्ट होना चाहिए उसके अंदर, जो कि आजकल का लेटेस्ट जितने भी सेट टॉप बॉक्स हैं या फिर फायर टीवी स्टिक हैं वो आप उसमें कनेक्ट कर सकें. HDMI में भी एक और एडिशनल टेक्नोलॉजी होती है ERC वगैरह, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है. लेकिन HDMI पोर्ट है तो भी आप उसमें सफिशेंट आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका फायर टीवी स्टिक या कोई भी डिस्प्ले आप अटैच कर सकते हो सेकेंडरी. दूसरा आप USB उसके अंदर हो, तो आप अपना कोई पेन ड्राइव वगैरह या कोई हार्ड डिस्क या कुछ भी पोर्टेबल स्टोरेज आप उसमें अटैच कर सकते हैं. उसका कोई कंटेंट है देखना चाहें तो वो आप इजीली देख सकते हैं. ये दोनों बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं. उसके अलावा अगर आपके पास पुराना सेट टॉप बॉक्स है जो कि HDMI सपोर्ट नहीं करता है तो वो RC जैक सपोर्ट करता है. वीडियो ऑडियो का अलग से केबल होता है और उसमें 3 तरह के वायर्स लगते हैं, तो 2 ऑडियो के लिए 1 वीडियो के लिए. वो कनेक्ट होने जैसे RC पोर्ट्स हों तो नहीं तो आपका पुराना सेट टॉप बॉक्स नहीं चलेगा. वैसे आज के डेट में बहुत कम ही होता है. हाँ, तो आउटडेटेड हो गया. आउटडेटेड भी हो ही गया. और किसी किसी के पास होते हैं कुछ VCR अगर चलाना है, लेकिन आज भी डेट में वो कनेक्ट करना ही पड़ता है उनको. दूसरा फिर बचा है लाइन पोर्ट्स. किसी किसी केस में क्या होता है, टीवी में वाईफाई होते हुए भी वाईफाई कनेक्शन अगर वो ऐसा लगता है स्टेबल, लैग कर रहा है, स्टेबल नहीं है, तो आप लैन पोर्ट देखिए कि इंश्योर कीजिए उसमें हो और वायर उसके पास लेके आए तो एफिशिएंट इंटरनेट कनेक्शन तो आपके पास एटलीस्ट रहेगा. सही है. अभी टीवी को दूसरे कंप्यूटर या किसी और से कनेक्टिविटी के लिए और क्या हमने देखना चाहिए हार्डवेयर के टर्म्स में? हार्डवेयर कनेक्टिविटी फीचर्स में आप वायरलेस अभी देखिए कि क्या क्या वायरलेस टेक्नोलॉजी है. पिछली बार आपने जो देखा वो था वायर्ड. वायरलेस टेक्नोलॉजी में आपके पास है वाईफाई एंड दूसरा है ब्लूटूथ. सो टीवी में वाईफाई तो स्मार्ट टीवी ले रहे हो तो बहुत ही कॉमन है कि आएगा ही, लेकिन अगर आप सिर्फ इंश्योर कर लेना कि उसमें वाईफाई है, क्योंकि अदरवाइज वाईफाई नहीं होगा तो आप कास्टिंग नहीं कर पाओगे उसके ऊपर कुछ भी. एंड देन आपको कुछ कंटेंट भी देखना है विदाउट आपका लाइन कनेक्शन तो फिर आप नहीं देख सकते. तो वायरलेस वाईफाई है क्या उसमें, वो इंश्योर कर लीजिए. ब्लूटूथ एज सच काम आता है 2 चीज़ों में प्राइमरीली. एक तो आपका अगर ब्लूटूथ रिमोट है तो ब्लूटूथ उससे ही चलेगा वो, एंड दूसरा आपके फ़ोन के साथ पेयर होने में या फिर आपके हेडफोन्स के साथ पेयर होने में ब्लूटूथ काम आता है. समझ लीजिए आपको किसी और को कुछ भी सुनाना नहीं है तो आप अपने ब्लूटूथ ईयरफोन्स को अपने टीवी के साथ पेयर कर सकते हैं और आपको ये ऑडियो सुनाई देगा, वीडियो भले चाहे पूरे जन को दिख रहा है तो भी. तो ब्लूटूथ, वायरलेस और वाईफाई है तो आपका आज के डेट का तो सफिशिएंसी हो रहा है पूरा. थैंक यू प्रवीण इसके बारे में और बताने के लिए. तो दोस्तों शायद इससे हमें और क्लैरिटी मिल गई है कि क्या क्या फीचर्स हमें देखने चाहिए अपने प्रायोरिटी के हिसाब से. जैसे मैं चाहता था कि मैं जब टीवी देखूं, लाउड म्यूज़िक में कुछ चीज़ सुनूं या मूवी देखूं तो बाकी जन लिविंग में डिस्टर्ब ना हो, तो ये फीचर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्लूटूथ हो उसमें या उसकी कनेक्टिविटी कैपेबिलिटी क्या है. तो ऐसे ही अभी टीवी के रिमोट के बारे में जानते हैं और ये लास्ट फीचर होगा हमारे टीवी बाइंग गाइड के फीचर के बारे में. स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू अनडिज़ाइन. थैंक यू वंस अगेन. बाय.